जय माँ काली दोस्तों, मैं श्रद्धा शर्मा एस्ट्रो इंसाइट्स में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं वापस से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ, जो है मकर लग्न का। मकर लग्न के जातकों के लिए अगस्त 2024 का महीना कैसा रहने वाला है, ग्रहों के गोचर उनके जीवन में क्या क्या प्रभाव डालने वाले हैं, इसके साथ साथ हम जानेंगे उनकी हेल्थ, उनकी लव लाइफ, उनका करियर, उनकी स्टडी, उनका फाइनेंस, उनका बिजनेस, उनकी मैरिड लाइफ, उनके रिलेशनशिप पर किस तरीके का असर ये ग्रह दिखाने वाले हैं। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगी जो आपके इस महीने में होने वाले अप्स एंड डाउन्स को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। किसी को अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, मकर लग्न के जातकों के लिए सबसे पहले हम देखेंगे उनकी हेल्थ। अब आप उनके देखिए, उनके जो लग्नेश है वो शनि है और 6th हाउस के जो लॉर्ड है वो मरकरी है। 6th हाउस के लॉर्ड जाकर के बैठे हैं 8th हाउस में, लेकिन वीनस के साथ बैठे हुए। वीनस योग कारक है इस कुंडली में, क्योंकि वो केंद्र के और त्रिकोण दोनों के लॉर्ड हैं। अब योग कारक वीनस जब 8th हाउस में आकर के बैठे हुए, तो हो सकता है इस महीने आप लोगों को कुछ फीमेल ऑर्गन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो उस टाइप की प्रॉब्लम्स डायग्नोस होने के चांसेस हैं इस टाइम में। हेल्थ के नजरिए से देखा जाए तो कुछ भी ऐसा क्रोनिक नहीं होने वाला है कि जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, बट डेफिनेटली अगर आपको आपके गायनिक रिलेटेड अगर फीमेल्स को कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो डेफिनेटली दे हैव टू चेक विद द डॉक्टर। सैटर्न 2nd हाउस में गए हैं लग्नेश, तो डेफिनेटली लग्न को मजबूती दे रहे हैं। आपके अंदर ये क्षमता रहेगी कि कोई भी अगर परेशानी है, हेल्थ इश्यू है, तो आप उसको इजीली ओवरकम कर पाए। लेकिन बहुत ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। 6th हाउस के लॉर्ड जब 8th में या 12th में जाते हैं तो इतना ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं बताते हैं, अगर वो सही स्थिति में हो। यहाँ पर मरकरी अच्छी स्थिति में है, हालांकि 8th हाउस में, लेकिन वीनस योग कारक प्लैनेट के साथ बैठे हुए, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपकी स्टडीज की। जो मकर लग्न के जातक हैं, पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए ये महीना देखिए कैसा रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप लोग कुछ रिसर्च बेस्ड कुछ काम करोगे, अगर बहुत दिनों से किसी ऐसी चीज में जो रिसर्च चल रही है आपकी, देखो ये टाइम जुपिटर आपके 5th हाउस में बैठे हैं। मंगल जो आपके केंद्र के स्वामी है, अपने आप को मतलब उन्होंने यहाँ पर प्लेस कर रखा है। कुछ दिनों के बाद मंगल यहाँ से, कुछ दिनों के बाद मतलब आपके 26 अगस्त को मंगल 5th हाउस से लेकर से शिफ्ट होकर के जेमिनी साइन में चले जाएंगे। जो मंगल में देखिए लड़ने की ताकत होती है, लड़ने की क्षमता होती है। जहां पर वो जा रहे हैं वो मरकरी का साइन है। कॉम्पिटिटिव जो भावना होती है वो आपके अंदर आना, पढ़ाई में बहुत ज्यादा अलग तरीके से सोच पाना, एक अलग परसेप्शन क्रिएट कर पाना किसी चीज के, कोई भी जो आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी विषय, उसकी गहनता में जा पाना। 8th हाउस किसी भी चीज की डीप रिसर्च को शो करता है। तो डेफिनेटली पढ़ाई के हिसाब से ये महीना और आगे आने वाला एक और महीना कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट्स के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको कुछ गूढ़ ज्ञान मिलेगा, जो बोलते हैं ना हिडन नॉलेज होती है। सडनली आपके सामने कुछ ऐसी चीज आ गई जो बहुत दिनों से आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड थी और आपको इमीडिएटली समझ में आ गया, वो उस टाइप की एनर्जीज क्रिएट हो रही है स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद बात करेंगे हम इनके फाइनेंस की। आप लोगों का देखिए फाइनेंस के लिए आपको मंगल और अपने 2nd हाउस के लॉर्ड सैटर्न को देखना है। सैटर्न स्वराशि के होके यहाँ पर बैठे हुए हैं और मंगल अपने आप से 7th है, मतलब गेंस के हाउस पे ऑलरेडी उनकी दृष्टि जा रही है। लेकिन उनकी दृष्टि जो है ना वो 8th दृष्टि खर्चे के उस पर भी जा रही है, भाव पर। तो आप लोगों को इस महीने पैसा आएगा तो सही, लेकिन आपके खर्चे बहुत ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं। तो आप लोगों को इस टाइम में ध्यान रखना है। फाइनेंस वाइज अच्छा रहेगा, इनकमिंग आपकी ज्यादा रहेगी कंपेयर टू अदर मंथ, लेकिन खर्चे भी ज्यादा रहेंगे। तो यू हैव टू ब्रिंग अ कंट्रोल ओवर योर एक्सपेंसेस। खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करना है, सोच समझ के खर्चा करना है। हो सकता है आपका खर्चा इस टाइम पढ़ाई पर या फिर बुक से रिलेटेड या फिर कोई कोर्सेज में एनरोल करके अपने आप को उस टाइप से आपका खर्चा बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। देखिए रिलेशनशिप में ना कोई भी मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। रिलेशनशिप इस
टाइम में आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। रीजन क्या है, यहाँ पर मंगल भी बैठे हुए हैं जो आपके गेन्स हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, अपने आप से सेकंड हुए हैं। तो रिलेशनशिप के लिहाज से अगर मैं देखूँ ना, बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने ऊपर संयम, कंट्रोल रखने की जरूरत है। योर पार्टनर कुड बी लिटिल एग्रेसिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो थोड़ा सा बैलेंस बना के अगर आप रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से, आपको थोड़ा सा शांत रहना है, तो आपके रिलेशनशिप को बहुत इजीली ये मंथ आप निकाल पाओगे, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं मैरिड लाइफ की। देखिए मैरिड लाइफ में ना, यहाँ पर अभी सूर्य बैठे हैं आपके 16 अगस्त तक, आपके पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जहां वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या थोड़ा सा उनके अंदर एरोगेंस, या आप इस तरीके का देख रहे हो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो उस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये 16 अगस्त के बाद ये जो सिचुएशन है वो चेंज होने वाली है। स्वराशि के सूर्य हो जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। आपके सामने बहुत सारी चीजें ऐसे खुल के आ जाएंगी जो आपको बोलते ना, हमको जो हमेशा से नहीं पता थी चीजें, कुछ चीजें जिसके हम आंसर्स बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, तो 16 अगस्त के बाद आपको आपके हर उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जिस क्वेश्चन का आंसर आप आज तक ढूंढ रहे हो। तो बी रेडी टू गेट द आंसर्स ऑफ योर अनआंसर्ड क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम बात करेंगे करियर की। देखिए हमने बिजनेस की बात करेंगे, करियर में सबसे पहले हम जॉब की बात करते हैं। देखिए जॉब के लिहाज से अगर मैं देखूँ ना, तो 6th हाउस और आपको 10th हाउस का वैल्यूएशन करना है। 10th हाउस और 6th हाउस, सबसे पहली बात है 10th हाउस के जो लॉर्ड है वो जाकर के बैठे हैं 8th हाउस में। कुछ दिनों के बाद जैसे ही ट्रांजिट होगा वीनस का 25 को, तो 10th हाउस के लॉर्ड केतु के साथ नीचे हो जाएंगे। लेकिन तब तक मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को करियर वाइज कोई भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मरकरी भी यहाँ पर है, 10th हाउस के लॉर्ड भी। आई डोंट फील सो, बट हाँ डेफिनेटली आप लोगों को कुछ चेंजेस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे, बट बी वेरी श्योर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि वो सब आपके पॉजिटिव, आपके लिए अच्छा करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए आपके करियर में चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आपको लगे कि ये मुझे क्या ड्यूटी दे दी, मैं कभी ये ड्यूटी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए ही आएगी। तो बेटर टू एक्सेप्ट दैट, एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर करियर। वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसको बहुत पॉजिटिवली आप लीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगा। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। देखिए बिजनेस के हाउस आपका 7th हाउस होता है। अब 7th हाउस में देखिए 7th हाउस के लॉर्ड है मून। मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके रखा है क्योंकि मून हर 2.25 दिन में राशि चेंज करते हैं, तो हम हर 2.25 दिन का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं इस वीडियो में। लेकिन एक ओवरऑल जो एनर्जी रहने वाली है, सूर्य यहाँ पर रहेंगे 16 अगस्त तक। तो मुझे ऐसा लगता है 16 अगस्त तक इट्स अ बेस्ट टाइम। और आपके सूर्य देखिए लग्न को देख रहे हैं, आपके बिजनेस को फ्लरिश कराने के लिए, बिजनेस में आपको जो भी एक बोलते हैं ना, आपको कुछ चेंजेस लेके आने थे, डेफिनेटली जो आप लेके भी आए होगे 15 के बाद से, 15 जुलाई के बाद से ये चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक का जो ड्यूरेशन है, दैट इज वेरी गुड फॉर योर बिजनेस। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, बहुत दिनों से जो चीजें रुकी हुई थी, जिन चीजों को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, वो सारा अपने बिजनेस में कर पाएंगे। आई फील ये टाइम बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होने वाला है। उसके बाद जब मार्स का गोचर यहाँ होगा आपके, मतलब 25 अगस्त के, 26 अगस्त के बाद 26 को यहाँ पर मार्स आ जाएंगे, जो 8th एस्पेक्ट से आपके लग्न को देखेंगे, तब भी आपका जो बिजनेस है ना वो फ्लरिश करेगा। रीजन क्या है, देखिए ये आपका डेली रूटीन का, डेली सर्विसेज का हाउस है। किसी भी बिजनेस में वी हैव टू प्रोवाइड अ सर्विस एवरी डे, ऑन द एवरीडे बेसिस। तो डेफिनेटली वहां मंगल आ गया, मैलेफिक प्लैनेट है, मेहनत बहुत कराएंगे, आपको जोश देंगे, क्योंकि दृष्टि लग्न पर भी डालेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। और लग्नेश खुद से भी धन के भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो सिर्फ अपने खर्चों पे आप लोगों को कंट्रोल रखना है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी अचूक रेमेडी की यहाँ पर जो आप लोगों को करनी है। देखिए सूर्य आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपनी फादर की हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आई वुड सजेस्ट यू टू डू महामृत्युंजय जाप इन दिस एंटायर मंथ। ये देखिए श्रावण का महीना भी चल रहा है, बहुत ज्यादा आप लोगों को, अगर आप
पूजा करते हो भगवान शिव की, क्योंकि ये मारक भाव के भी लॉर्ड है। यहाँ पे सूर्य है, सूर्य आपके 8th हाउस में जाने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ऊपर से 2nd हाउस में आपके सैटर्न बैठे हुए हैं, सैटर्न डायरेक्टली सूर्य को देखेंगे, फादर की हेल्थ में इम्पैक्ट आएगा। मारक भाव 7th भी है, 2nd भी है, 2nd इज मोर स्ट्रॉन्गर देन 7th। और जब आप महामृत्युंजय का जाप करोगे तो वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को और उसके जो इफेक्ट्स आने वाले हैं उसको सप्रेस कर देगा, कम करेगा। तो दिस इज द बेस्ट रेमेडी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली।